गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका हमारी मैथ की क्लास में। हमारा पहला चैप्टर हमारा फिनिश हो गया, वास्तविक संख्याएं। अब आएगा दूसरा चैप्टर, बहुपद। चैप्टर मैथ में चैप्टर नंबर 2, दूसरा चैप्टर है बहुपद, जिसे पॉलिनोमियल्स बोलते, नोमेल्स इंग्लिश में बोलते। इसी कारण से इसे पी एक्स या जी एक्स इसी तरीके से दर्शाते हैं। चैप्टर 2 है, मैथ की क्लास है। सबसे पहले हम बात करेंगे बहुपद। बहुपद है क्या, तो हेडिंग बना देंगे बहुपद की परिभाषा। बहुपद की परिभाषा। और बहुपद की परिभाषा क्या है? एक बीजीय व्यंजक, एक बीजीय व्यंजक पी एक्स बराबर A1, नहीं पहले यहां पे 0 ले लेंगे, प्लस के A1x प्लस A2x स्क्वायर डॉट डॉट प्लस n पदों तक की संख्याएं हैं की पावर n के रूप का फलन, के रूप का फलन A0, A1, A2, A3 डॉट 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 AN वास्तविक संख्याएं हैं। वास्तविक संख्याएं हैं जहां an बराबर 0 नहीं होगा और n जो होंगे सभी ऋणोत्तर पूर्णांक होंगे। और ऋणोत्तर पूर्णांक को आप जानते होंगे, कौन कौन आते हैं ऋणोत्तर पूर्णांक में? शून्य एवं सभी धनात्मक संख्याएं जितनी भी होती हैं सब में धनात्मक। घात के रूप में हो, घात के रूप में हो बहुपद कहलाता है। बहुपद कहलाता है, इसे कहते हैं बहुपद। जैसे कि उदाहरण देंगे, बहुपद पी एक्स बराबर के 5x स्क्वायर प्लस के 6x, दूसरा पी एक्स बराबर के 6y स्क्वायर प्लस के 3 प्लस के 2, ये सभी क्या है? बहुपद के रूप में है। अब बात करेंगे बहुपद की घात की। बहुपद की घात, बहुपद की घात बहुपद की घात। देखिए, किसी भी बहुपद में जो घात सबसे बड़ी होती है वो उतने घात का ही बहुपद कहलाता है। जैसे
किसी बहुपद में चर राशि की सबसे बड़ी घात, किसी बहुपद में चर राशि की सबसे बड़ी घात वाले पद में चर की घात वाले पद में चर की घात ये घात है लिखा हुआ, चर की घात बहुपद की घात कहलाती है। बस ऐसे लिख दो, इतना ही नॉट अच्छा है। इसका उदाहरण दे देंगे। उदाहरण एग्जाम्पल है, जैसे कि मैंने लिख दिया है 3x की घात 4 प्लस के या माइनस लगा दो 5x स्क्वायर प्लस के 7 की घात कितनी है, बराबर 4। ठीक है, जो सबसे बड़ी घात होती है किसी भी बहुपद में वो उसकी घात मानी जाती है। अब बात करेंगे बहुपदों के प्रकार की। बहुपदों के प्रकार, बहुपदों के प्रकार। और बहुपद के प्रकार पता क्या होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं बहुपद के प्रकार। सबसे पहले इसमें एक चीज और होती है, घात को सबसे पहले मानक रूप में लिखते हैं, जैसे सबसे बड़ी घात, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। ठीक है ना, मानक रूप में होते हैं। जैसे कि मैं मान लू, अब बात करते हैं पहले, सबसे पहले इसकी बात करेंगे बहुपदों के प्रकार। तो ये 2 होते हैं, 2 प्रकार के। पहला होता है पदों की संख्या के आधार पर, पदों की संख्या के आधार पर। और दूसरा होता है घात के आधार पर। तो आइए बात करेंगे पदों की संख्या के आधार पर। पहला ये है, दूसरा ये है। पदों की संख्या के आधार पर। तो पद होते हैं नंबर 1 एक पदी, एक पदी जिसमें प्लस माइनस का चिन्ह ओनली एक ही हो। जैसे कि मैं बात करूं 3x, 2y माइनस के 7, ये सब एक ही पद है, ये एक ही पद है, ये वाला भी एक पद है आदि। तो हम कह सकते हैं वह बहुपद जिसमें ओनली एक पद हो, तो एक पदी बहुपद कहलाता है। और दूसरा है द्विपदी, द्विपद, द्विपद जिसमें अधिकतम 2 पद हो। जैसे कि 3x को मिला दिया प्लस के 2 में, और 3x माइनस के y कर दिया, या 2 कर दिया। ठीक है, देखिए। और जैसे ये लिखा है बाई स्क्वायर प्लस के 2, एक पद है, 2 पद, 2 पद हैं। तीसरा होगा त्रिपद, त्रिपद।
और त्रिपद में क्या होगा, जैसे कि इसका प्रारूप अगर बात करेंगे व्यापक रूप, तो व्यापक रूप तो नहीं, कोई सा भी हो सकता है, जैसे कि 3x की घात 3 है प्लस के 2x स्क्वायर प्लस के x, एक पद, दो पद, तीन पद हो गए, या यहाँ पे कोई संख्या लिख दो। और एक और लिख सकते हैं, जैसे कि 4x स्क्वायर प्लस के 6x की घात 3 और प्लस के 2x। तो ये जो है ये त्रिपद है। तो ये होंगे पदों की संख्या के आधार पर, ये कंप्लीट हुए। अब बात करेंगे हम नंबर 2 की, जिसमें है घात के आधार पर। आधार पर, घात के आधार पर इनका व्यापक रूप देखा जाता है। और व्यापक रूप में सबसे पहले नंबर 1 आता है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद वह बहुपद जिसकी घात 1 हो, रैखिक बहुपद कहलाता है। रैखिक बहुपद कहलाता है। इसका जो व्यापक रूप है, व्यापक रूप, इसका व्यापक रूप है ए एक्स प्लस के बी, ये होगा। तो एग्जाम्पल है इसका, एग्जाम्पल की बात करेंगे तो जैसे कि 3x प्लस के 2, 5y प्लस के 3, या 8m प्लस के 3, ये है इसका व्यापक रूप के हिसाब से। इस रूप को ये पहचान लेंगे, इसमें भी एक घात है और एक घात है, एक घात है। यह जिसकी चर घात में एक ही घात हो तो उसे क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद कहेंगे। दूसरा है, ऊपर से इरेज कर देता हूं, इसको भी नोट कर लीजिए, या चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। दूसरा है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, और द्विघात बहुपद में लिखेंगे ऐसा बहुपद जिसकी घात 2 हो। ऐसा बहुपद जिसकी घात 2 हो, रैखिक बहुपद नहीं, द्विघात बहुपद कहलाता है। द्विघात बहुपद कहलाता है। और इसका जो व्यापक रूप है ये है ax स्क्वायर प्लस के bx और प्लस के c, ठीक है ना। और एग्जाम्पल में लिखेंगे इसके, अगर एग्जाम्पल की बात आएगी तो एग्जाम्पल है 2x स्क्वायर प्लस के 4x प्लस के 5, या फिर 3x स्क्वायर प्लस के 9x प्लस के 5, 5y स्क्वायर प्लस के 3y प्लस के 2, या खाली y स्क्वायर प्लस के 6x प्लस के 8। ये सभी इसी के एग्जाम्पल हैं। ये उतार लिया होगा आपने, उम्मीद है।
तीसरा है त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद, तो इसमें बात करेंगे ऐसा बहुपद, ऐसा बहुपद जिसकी घात तीन हो। त्रिघात बहुपद कहलाता है, त्रिघात बहुपद कहलाता है। और इसका व्यापक रूप है, ये व्यापक रूप आपसे पूछे जाएंगे बाद में, इनका संबंध जब निकालेंगे। ए एक्स स्क्वायर व ए एक्स की घात 3 प्लस के बी एक्स स्क्वायर प्लस के सी एक्स और प्लस के डी, ये इसका व्यापक रूप है। और एग्जाम्पल लिखेंगे, एग्जाम्पल में लिखेंगे हम x की घात 3 प्लस के 3x स्क्वायर प्लस के 9x और प्लस के 3, या फिर 3x की घात 3 प्लस के 2x स्क्वायर प्लस के 4x और प्लस के 2, ये इसके उदाहरण हो जाएंगे। और इसमें पद की बात करेंगे तो 4 पद हैं, और वैसे त्रिघातीय, घात के आधार पर ये त्रिघातीय बहुपद है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुपदों के शून्यक, अगला है हेडिंग हमारा बहुपद के शून्यक। बहुपद के शून्यक, और बहुपद के शून्य क्या होते हैं? एक वास्तविक संख्या अल्फा, एक वास्तविक संख्या अल्फा किसी बहुपद px का शून्यक कहलाती है। px का शून्यक कहलाती है। px का शून्यक कहलाती है, अर्थात यदि px बराबर के 0 हो तब p अल्फा बराबर भी क्या होगा? 0 होगा। ठीक है ना? जैसे एग्जाम्पल तुरंत देंगे, इसका एग्जाम्पल है कि बहुपद px बराबर 2x प्लस के 3 है, और हमें क्या निकालना है? इसका शून्यक। शून्यक निकालने के लिए क्या करेंगे? शून्यक अल्फा के लिए तो 2x प्लस के 3 बराबर के 0, ठीक है। तो ये होगा कितना? 2x बराबर के -3।
और x बराबर होगा -3/2। यानी कि ये शून्यक अल्फा के लिए हो गया, तो p ये शून्यक जो हुआ अल्फा बराबर होगा -3/2। यदि हम बात करेंगे तो पुनः बहुपद को उठाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे p अल्फा बराबर के 3, 2x प्लस के 3 लिखेंगे। और जैसे ही यहाँ पे क्या हुआ, अल्फा का मान कितना -3/2 रखा, तो बराबर के 2, यहाँ पे p अल्फा बराबर 0 हो जाएगा, तो 2 गुणा -3/2 और प्लस के 3 हो जाएगा, 2 से 2 खत्म, तो 0 बराबर के -3 प्लस के 3, यानी कि इससे खत्म हो जाएगा। 0 बराबर के कितना हुआ, 0 हुआ। तो ये पता हुआ कि ये शून्यक जो है इसका बहुपद का शून्य मान है, ठीक है, अर्थात px बराबर के भी 0 होगा। अगला हेडिंग है हमारे पास में बहुपद के शून्यकों और गुणनफल में संबंध। बहुपद के शून्यकों बहुपद के शून्यकों और गुणनफल में संबंध। तो पहला, रैखिक बहुपद के लिए, रैखिक बहुपद के लिए और रैखिक बहुपद का जो व्यापक रूप है, व्यापक रूप जो है इसका ये है ax प्लस के b। तो इसमें जो अचर पद है ये है। तो अगर मैं इसका शून्यक मान लेंगे, माना शून्यक जो है अल्फा है, तब रैखिक बहुपद का शून्यक अल्फा बराबर के, ये क्या होगा इसमें, अचर पद बटे x का गुणांक, और यहां पर ऋणात्मक लेंगे x का गुणांक, याद रखेंगे। तो हम कह सकते हैं शून्यक अल्फा बराबर के, अचर पद क्या है b, वो भी माइनस के, और x का गुणांक है a, इसको नोट कर लेंगे, ठीक है। दूसरा है द्विघात बहुपद के लिए, और दूसरा बहुपद का व्यापक रूप जो है, उसका व्यापक रूप ax² प्लस के bx और प्लस के c, bx बराबर c है, ये इसका व्यापक रूप है बहुपद का। तो इसमें कितने शून्यक होंगे, घात 2 है, तो 2 ही शून्यक होंगे। जिस बहुपद में घात होती है उसके उसमें ही शून्यक होते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम माना शून्यक अल्फा तथा बीटा है, तो 2 घात है तो 2 शून्यक हो गए,